अच्छा जी, देखो भाई, आज हमें शुरू करना है अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट नंबर 41। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस पेपर 4 बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है जी, आज हम पेपर 4 में जाएंगे और हम पेपर 4 की टेक्निक्स पे काफ़ी हद तक बात करेंगे। ठीक है। और अब जो हम पेपर अगर पेपर 4 देखें तो टोटल जो एग्ज़ाम है वो हमारा 1 आवर 15 मिनट्स का होता है। ठीक है, पेपर 4 जो होगा तुम्हारा वो 1 आवर 15 मिनट्स का होगा। एंड a lot of kids do well in P3 but they struggle in P4 because there will be like two questions in paper 4. You will have two questions and you will have to attempt both of them. There are two questions in paper 4 and you will have to attempt all two of them, and both of these questions are 20 marks. पेपर 4 में कोई चॉइस नहीं है, पेपर 3 में भी कोई चॉइस नहीं है। और पेपर 4 में दोनों सवाल हमें सवा घंटे में करने होते हैं। तो और ये मज़े की बात ये है कि इसमें आंसर शीट अलग गिवन होगी। पेपर 3 में तो अगर तुम्हें याद हो तो क्वेश्चन पेपर में ही लाइंस होती है ना, उसी लाइंस पे लिखना होता है पेपर 3 में। लेकिन पेपर 4 में हमारे पास आंसर शीट अलग गिवन होगी और दो सवाल करने होंगे। और अब हम पेपर 4 करना शुरू कर रहे हैं। एक मिनट यार, ये मैं खिड़की बंद करूँ। अच्छा, इज P4 मोर चैलेंजिंग और P3? तो आई गेस दोनों ही चैलेंजिंग होते हैं। P4 की अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के होते हैं। देखने में वो शायद 20-20 मार्क्स बड़ा लग रहा होता है, लेकिन एक दफ़ा हम 20 मार्कर को लिखना सीख जाएं तो हमारे लिए फिर कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता है। ठीक है। और P4 अगर अभी तुम कर रहे हो तो हमने शायद पूरा कोर्स नहीं पढ़ा हुआ है। अगर तुम P4 अभी कर रहे हो तो हो सकता है कुछ बातें आउट ऑफ द कोर्स अभी तुम्हें लगें, क्योंकि तुमने शायद अभी पूरा कोर्स नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं साथ साथ समझाऊंगा, चीज़ें करूंगा ताकि हम P4 को एटलीस्ट देख के लिखना शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर हमने P4 को शुरू नहीं किया प्रैक्टिस करना तो एंड में फिर बहुत देरी हो जाती है। और फिर बाद में स्ट्रगल करने से बेहतर है कि अभी हम P4 की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें इवन इफ हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऐसा तुम्हें लगेगा कि नए नए वर्ड्स हैं, बट इट्स ऑल राइट। हम इसको डिस्कस करते हुए जाएंगे तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सवा घंटे का मतलब है कि टोटल कितने मिनट्स हो गए? 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब है टोटल हमारे पास हैं 75 मिनट्स। ठीक है। एग्ज़ाम शुरू हो रहा है कितने बजे? 2 बजे। एग्ज़ाम हो कब रहा है? एग्ज़ाम की डेट बताओ। एग्ज़ाम की डेट याद है किसी को भाई? 20th of May 2025। ओके। और 2 बजे अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो हमें जो है अपनी एग्जामिनेशन सीट पे 1 बज के 30 मिनट पे आइडियली होना है। और 2 बजे से लेके अगर सवा 3 बजे तक मुझे पेपर 4 करना है, मतलब सवा घंटे में अगर पेपर 4 करना है तो आइडियली मैं इस सवा घंटे के 4 पीसेस करता हूँ। ठीक है। सवा घंटे के आइडियली मैं 4 पीसेस कर देता हूँ। फर्स्ट 7 to 8 minutes should be spent on reading the case. The next 30 minutes should be invested on question 1 ideally. The next 7 to 8 minutes is again case की reading. And the next 30 minutes is to attempt question 2 ideally। मैं जो है पहले 7 से 8 मिनट जो है केस रीड करूं। अगले जो 30 मिनट है उसमें मैं क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करूं। फिर नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स आई शुड रीड द केस अगेन एंड देन द 30 मिनट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। आहिस्ते आहिस्ते ये फ्रेमवर्क हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट याद रहे कि जब मैं केस रीड कर रहा हूँ, जैसे अब इसमें बिजनेस का क्या नाम है, हमारे सामने जो केस स्टडी आई है वो आई है किसकी? परफॉर्मेंस व्हीकल्स की। ठीक है, PV। नाउ दिस व्हीकल से रिलेटेड कोई बिजनेस है, व्हीकल्स का काम है, व्हीकल्स। व्हीकल्स गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी, पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं क्या बिजनेस है। लेकिन जिस तरह की इंडस्ट्री मुझे गिवन होगी एग्जाम में, मैं वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा विजुअलाइज भी करूँ। मैं यूँ समझूँ कि ये जो परफॉर्मेंस व्हीकल्स है वो एक रियल लाइफ बिजनेस है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और मैं उसका जो हूँ वो कौन हूँ? तुम लोग कौन होगे एग्जाम में? ये तुम्हारा समझो बिजनेस क्लाइंट है और ये तुम्हें अपनी स्टोरी सुना रहा है। और तुम कौन हो? तुम्हारा रोल क्या है एग्जाम में? बिजनेस एडवाइजर।
समझो बिजनेस एडवाइजर जो होता है वो डॉक्टर साहब होते हैं। कौन होते हैं बेटा? डॉक्टर साहब होते हैं वो बिजनेस के। जैसे पेशेंट अब डॉक्टर को जाके अपने मसाइल बताता है और फिर डॉक्टर उसकी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो पेशेंट है वो क्लाइंट है, और हमारे पास ये क्लाइंट आया है अपनी स्टोरी सुना रहा है। हम उसकी स्टोरी सुनेंगे, हम समझेंगे कि ये बिज़नेस क्या करता है, व्हाट दिस बिजनेस डज, व्हाट देयर प्रोडक्ट इज़, what customers they are trying to target, what is the scale at which they are operating, is it a larger scale business or a small scale business, and what the marketing of this business looks like, when did this business started, what's the legal structure of it, is it a sole trader or a partnership or a private limited, what's legal structure, हाउ इज़ इट एक्चुअली फाइनेंस्ड, फाइनेंशियल उसके क्या सीन्स हैं, लिक्विडिटी कैसी चल रही है उस बिज़नेस की, ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन का क्या सीन है। वंस आई स्टार्ट टू रीड द केस आई नीड टू नो दैट इट्स माई कोर्स, राइट? जो कोर्स है मेरा वही तो मुझे लेके चलेगा ना, समझाएगा ये चीज़ें। तो केस रीड करते करते भी मुझे इसको विजुअलाइज करते हुए रीड करना होता है। रीडिंग थोड़ी सी ज़ाहिर है हम फास्ट रखते हैं, लेकिन रीडिंग शुड बी लाइक वेरी वेरी फोकस्ड रीडिंग। कुछ बच्चे जो हैं वो रीडिंग में जो है बस एसएमएस मैसेज की तरह उसको पढ़ जाते हैं, केस याद भी नहीं रहते हैं। भले थोड़ा सा स्लो कर दो अपनी रीडिंग स्पीड को, लेकिन जब रीड करो तो उसको समझ समझ के पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है। अह, अच्छा अब लेट्स सी जैक क्या बिजनेस है। जैक, जैक अ मैकेनिक एंड जिमी अ कार सेल्स पर्सन set up PV as a private limited company in 2010. PV was initially financed through savings and a personal bank loan. The capital raise was used to finance a car sales showroom, a workshop and tools. ठीक है भाई, एक शोरूम खोल लिया इन्होंने, एक वर्कशॉप खोल दिया है और टूल्स आ गए हैं। मिस्टर सोमिल। ठीक है। पीवी बॉट previously owned cars at low cost. ठीक है, पीवी bought previously owned cars at low cost, repaired any faults and sold them in its showroom। ठीक है भाई, पुरानी गाड़ियां खरीदते थे सस्ती सस्ती, उसको रिपेयर करते थे और फिर उसको शोरूम में खड़े करके बेचते हैं भाई। टाइम लाइन ऑफ पीवी, अच्छा जब भी पेपर फोर का तुम केस देखोगे ना तो ये ट्रेंड है कि वो टाइमलाइन देता है पेपर फोर में ना। टाइमलाइन का मतलब होता है कि लेट्स से 2010 में ये स्टार्ट हुआ, फिर उसके साथ क्या क्या सीन्स हुए, पूरी जो एक टाइमलाइन होती है ना कि what the business has been gone through and what the business is, how it has just grown or struggled or whatsoever, what changes it has just gone through, वो टाइमलाइन दी हुई है हमें। 2010 एंड 2011 में क्या हुआ देखते हैं भाई। ठीक है जी। कंपटीशन इन पीवीज मार्केट इज हाई। ठीक है, नया नया बिजनेस हुआ था, कंपटीशन इज हाई। बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन विद फोकस ऑन लो प्राइसेस, लो कॉस्ट लोकल एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस, कैश फ्लो इज वेरिएबल एंड प्रॉफिट मार्जिन्स आर लो। ठीक है भाई, इसमें हमारी सीन्स तो अभी नया नया बिजनेस था, जाहिर है सर्वाइवल टाइम है। शुरू के अंदर तो जाहिर सी बात है, आते ही तो आप कोई प्रॉफिट ही नहीं करना शुरू कर दोगे। शुरू में तो उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो भी सेल्स मैक्सिमाइजेशन था, सस्ता, लो ऑडियंस है, लो प्राइस की ऑडियंस है, ये बात भी हमें याद रखनी है। जिमी, जिमी कौन है भाई? हमारा जो सेल्स पर्सन है ना। जिमी आइडेंटिफाइज अ नीश मार्केट टू रीस्टोर एंड सेल रेयर ओल्ड कार्स, a strong brand identity develops and profit margin increase। oh my god, 2012 में इन्होंने कोई रेयर कार्स को करना शुरू कर दिया सीन। अच्छा जी। 2013 में क्या हुआ? 2013 में हमारे पास स्पेशलिस्ट मैगजीन्स आर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट ग्रोइंग ब्रांड अवेयरनेस, business objective changes to profit maximization। okay, so initially they were working for sales maximization, but now gradually they have now switched to profit maximization। okay, okay, so in 2014 में क्या हुआ फिर? PV features in a television program about the restoration of the rare old cars. Sales increased by 50%. Recruitment of experienced mechanics। Okay, so 2014 में लग रहा है इनका कोई टिपिंग पॉइंट आया है, सीन्स काफ़ी ऑन हो गए हैं, टेलीविजन में चले गए भाई बॉयज़। PV accepts a 2 year contract to appear in the car restoration television program। ठीक है, PV accepts a 2 year contract to appear in the car restoration television program। Damn it, what they're doing? Like, why would they do it?
सवाल है, 2 साल का इन्होंने कार टेलीविजन प्रोग्राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। प्राइसिंग मेथड चेंजेस टू स्किमिंग। अच्छा जी, अब स्किमिंग करना शुरू कर दिए, प्राइस भी जो है वो ऊपर ले गए। अपेंडिक्स 1 में ये टेलीविजन प्रोग्राम की डिटेल है, तो हम अपेंडिक्स 1 देख लेते हैं। Data about the 2 year contract to appear in the car restoration television program. Okay, so what's it is? Niche audience of people who like car restoration. Okay. Estimated viewing figures of 2 million worldwide. Crazy. बड़ा ज़्यादा viewership है भाई. PV will not receive a free from the television company, but PV's logo and product placement will appear in every program. Oh my god, okay, they're doing it for free. ठीक है. PV is allowed to sell branded merchandise made popular by the program on its website. Crazy. So, merchandise. क्या क्या बेचेंगे? पार्ट्स बेचेंगे? क्या बेच रहे होंगे? पॉपुलर प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं भाई, बहुत ऑडियंस ने देखना शुरू कर दिया है। पुरानी रेयर गाड़ियां क्लासिक्स पे डील कर रहे हैं। स्किमिंग का मतलब है महंगी महंगी गाड़ियां बेच रहे हैं भाई। शर्ट्स बेचेंगे, एक शोरूम का बिजनेस है, शर्ट्स क्यों बेचेगा? गाड़ियों के पोस्टर्स बेच सकते हैं। नाइस आइडिया। शर्ट्स तो मुश्किल है, शर्ट्स भी बेच तो सकते हैं, लेकिन आई थिंक मर्ज कार व्हीकल बिजनेस सेलिंग शर्ट्स वुड सीम लाइक बेच सकते हैं मे बी, शर्ट्स के ऊपर गाड़ियों की तस्वीरें, और कैप्स बेच सकते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं क्या क्या सीन है। गुड। कावासाकी सेल्स मर्चेंडाइज टू। गाड़ियों की शर्ट्स भी होती है वैसे। कार एसेसरीज बेच सकते हैं। शेयर्स वेबसाइट पर नहीं बेचेंगे। नंबर प्लेट्स बेच सकते हैं, की चेन्स बेच सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, फिर 2016 में क्या हुआ? Sales continue to grow rapidly as PV brand becomes better known. PV purchases a large industrial unit and invests in specialist technology. Okay, so 2016 में इन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट जो है अक्वायर किया, और इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। अपेंडिक्स 2, PV purchases land and invests in technology in 2016. Okay. New industrial unit financed by mortgage, प्रॉपर्टी लोन लिया है इन्होंने। ठीक है. गेयरिंग रेशियो इंक्रीजेस टू 75%। ओ माय गॉड, 75% डेट फाइनेंस्ड हो गए हैं हम लोग। ना ना, बाइंग इंडस्ट्रियल यूनिट इज लाइक इंटरनल ग्रोथ है, टेक ओवर नहीं है, चलता हुआ बिजनेस नहीं है, कोई लैंड खरीदा है उन्होंने, खुद से बनाई है वो जगह, इट्स नॉट टेक ओवर। गेयरिंग रेशियो 75% हो गया, नाउ इट्स अ हाईली गेयर्ड बिजनेस, नाउ वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट? And then new specialist technology financed by retained profits, quality improvements marketed as a USP. Okay. PV reduces its marketing budget. Now they're cutting down on their marketing budget, probably because they have established themselves as a really good brand. Now that's also a question mark, that is it is it really viable to cut down the marketing budget? What impact will it have on the sales? We are charging a very premium price, and if you're not investing enough on marketing, then how the customers are going to be affected, right? Because it's not just promotion, right? It's not just promotion, it's a marketing budget. This means about the market research, it's about the maybe the product developments, the promotional campaigns, the distributions. तो मार्केटिंग बजट कम किया है इन्होंने, क्वालिटी बेहतर दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी रेयर कर रहे हैं मार्केटिंग को भी, लेकिन टेक्नोलॉजी में लगाया है पैसा, लैंड खरीदा है नया। 2017 में क्या हुआ? टेलीविजन कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, सेल्स डिक्लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, सेल्स कम होना शुरू हो गई हैं। फिर इसके बाद पीवी स्पॉन्सर्स फास्ट अ फार्मूला 2 कार रेसिंग टीम, सेल्स डू नॉट ग्रो। पीवी स्पॉन्सर्स फास्ट। ठीक है भाई, एक टीम को स्पॉन्सर कर दिया इन्होंने, ये चेक करो भाई। की फार्मूला 2 स्पॉन्सरशिप डेटा 2018 टिल 2021, हमने जो है किसी फार्मूला की टीम है उसको जो है स्पॉन्सर कर दिया है। Annual sponsorship contracts is like $2 million, $3 million, and now it is up to
$4 million. Damn it! Like within a 2 years of span, the sponsorship fees has doubled. League finishing position. अच्छा, लीग में जो फिनिशिंग पोजीशन आई है टीम की हमारी, 2018-19 में तो थर्ड आई थी वो, 19-20 में सेकंड आ गई, और 2021 में जो है वो सेवेंथ पे आ गई है। रेटिंग भी कम हो गई है जिसको हमने स्पॉन्सर किया। टीवी व्यूइंग फिगर्स पर रेस, सो द व्यूअरशिप हैज़ इंक्रीज, ओवरऑल व्यूअरशिप बढ़ रही है लेकिन हम इतना जीत नहीं रहे उसमें। टारगेट डेमोग्राफिक्स लाइक मेल, 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 ओके, 45 to 60, मेनली जो गाड़ियों के शौकीन होंगे उसी से रिलेटेड, मतलब इट्स रिलेटेड स्पॉन्सरशिप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन Formula 2 और रेयर कार्स, नॉट अ बैड आइडिया, वैसे स्पॉन्सरशिप करने का आइडिया भी अच्छा था, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हो गए यार। $4 million पे करना पड़ेगा स्पॉन्सर्स को, मतलब पे करा है हमने। ओके, एंड देन पीवी फाइंड्स इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, ये आ गए हम 2022 में। पीवी फाइंड्स इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिक्रूट एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स। ओके भाई, अब एचआर में भी मसले आ रहे हैं, एचआर में थोड़ा सा लोग ढूंढना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है एवरी बिजनेस विल गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स, डोंट जस्ट फील लाइक दैट दिस इज अ business which is having just problems. Every business goes through some sort of issues, हाँ, every business, it's not like कि business चल नहीं रहा या सक्सेसफुल नहीं है या कोई फेल हो रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम्स अगर तुम एग्जाम में रीड करते हो तो इसका मतलब, और हर बिजनेस ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है ना। कोई अच्छी चीज़ चल रही होती है, कोई बुरी चल रही होती है, दैट इज व्हाट अ बिजनेस वर्ल्ड इज, राइट? इट गोज अप एंड इट गोज डाउन, and during the down times you have to stay firm and determined to, like, get the business out of it, right? That is what a good manager is for. That is what a qualified person and a qualified business manager would be doing, right? कि कोई मसले आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर मैकेनिक्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? यू हैव टू फाइंड द राइट सोल्यूशन टू इट, राइट? सो खैर, 2010 में हमने सेटल किया। कंपटीशन शुरू में ज़्यादा था, शुरू में हमने सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे काम किया। फिर रेयर ओल्ड कार्स जो हैं उसकी मार्केट नज़र आई, और मैगजीन्स यूज़ करना शुरू कर दिए, प्रॉफिट्स पे काम करना शुरू कर दिया, टेलीविज़न प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर जो है अच्छा खासा सीन हो गया था मेरे ख्याल से, स्किमिंग मेथड पे हम आ गए, और 2016 में तो काफ़ी हमारा हाई टाइम आया। 2017 में फिर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ सेल्स कम होना शुरू हो गई। 2018 से 2021 में उन्होंने सोचा स्पॉन्सरशिप कर लेते हैं, और फिर 2022 के अंदर जो है मैकेनिक्स को रखना जो है वो एक मुश्किल है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसेस ऑन पीवीज future business strategy. Okay, so because now businesses will have to make a right strategy, and influence दिखाया हुआ है, a business analyst was commissioned to produce a report into influences on new business strategies for PV. See Appendix 4। ठीक है भाई, हमने किसी बिजनेस एनालिस्ट को पैसे दिए कि आप ज़रा बताओ कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। So extract from the report into influences on new business strategies. So growing consumer interest in sustainable production methods. Okay, so people are getting more aware about sustainable production methods. So probably जो हमारी नई इंडस्ट्री है उसमें हमने टेक्नोलॉजी लगाई है, इंडस्ट्री ना, सो हाउ मच सस्टेनेबल इट इज़। हम फ्यूल की कंजम्पशन के ऊपर क्या बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करते हैं तो वो फ्यूल पावर्ड कार्स हैं प्रॉबली। वैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में, वैसे प्रैक्टिकली भी। तो अब ये जो है ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि अगर पीपल आर गेटिंग मोर सस्टेनेबल, थिंकिंग मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी, देन हाउ दिस अफेक्ट, राइट? Disposable incomes are rising fastest in the 18 till 30 age range. Okay, disposable incomes are rising. Is it a good news or a bad news? Disposable incomes are rising. So it's a good news because we deal in a very, no, no, good news, right? Because people would then have more interests in buying such rare cars and pay high price for it. अमीरों का ही शौक है, गरीबों का तो शौक भी नहीं है, ये जो बात है। नहीं ना, तो है ही अच्छी बात है हमारी तो मार्केट। हाँ, लेकिन 18 till 30 के एज ब्रैकेट में रेंज, हाँ ये भी अच्छी बात है कि हम जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं
ज़्यादातर तो वो तो हम उसमें 45 till 60, लेकिन हमारी 18 से 30 वाली भी एज ब्रैकेट हो सकती है ऑडियंस, क्या मसला है। जनरली वो लोग नहीं खरीदते 18 से 30 में कोई, लेकिन अगर इनकम्स बढ़ रही हैं तो फिर शायद वो खरीदना सोच सकते हैं। ग्लोबल अग्रीमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, ओ माय गॉड, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमने पार्टनर किया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे, तो कार इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज़ है। Advances in battery technology will reduce further cost of electric vehicles. Damn, so electric vehicles are getting more cheaper over time. And if you have read the news, a lot of governments have invested hell lot of money in the development of electric cars. If you know this, if you're reading it, practically Norway, ये Denmark, ये जो countries हैं, Norway तो पता नहीं, by 2030 they have a target to go 100% on electric cars. They just want to finish the fuel powered cars. Norway by 2030. And in 5 years from now, they have kept the target to be like 100% on electric cars. Right now, that's like big target यार। हम तो भी पता नहीं रखें तो 500 साल लग जाएंगे शायद। सो खैर, large car manufacturers are investing heavily in research and development। ठीक है। जैसे हमारी वैसे ऑडियंस बिल्कुल अलग तरह की है। Criticism of governments for low investment in electric vehicle charging infrastructure। ठीक है भाई, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहे हैं कि वो, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहे हैं कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तभी प्रेशर ग्रुप टाइप चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है जब गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म आएंगे तो गवर्नमेंट को अपनी जो है वो अगर बचानी है तो उनको भी शायद फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स लगाना होंगे प्रॉब्ली, and rising congestion charges, banning of petrol vehicles in some major cities। तो पेट्रोल फ्यूल पावर्ड कार्स के लिए तो काफ़ी जो है रिपोर्ट खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब ये इंडस्ट्री के लिए तो बड़ा चैलेंज है यार हमारी। So a business analyst was commissioned to produce a report into influences on new business strategies for PV. The report suggests that electric vehicles are a growing market. Jack does not want to retrain to work on electric vehicles। अच्छा, जैक बोलता है मुझे नहीं काम करना यार इस तरह से। ही डिसाइड्स टू रिटायर एंड सेल्स हिज शेयर ऑफ द बिजनेस टू जिमी। जैक ने जो है वो पतली गली पकड़ी और जैक निकल गए। Jimmy wants his business to become the market leader in the modifying rare old cars to run on electric power. Jimmy has found a venture capitalist with extensive experience of new power technologies. She is very keen to invest in sustainable and ethical products. Okay, so कोई हमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी मिल गया है जिसको अब ये प्रॉब्ली अपने शेयर्स बेचेगा। प्रॉब्ली दिस इज़ फॉर द फ्यूचर नाउ नाउ बिकॉज clearly this is the vision that he wants to work, this is the mission that he wants to work on, and for that he will need to have the right strategy so he can actually start working on his goals and objectives। राइट, यही होता है ना, आप कुछ चीज़ करना चाहते हो फिर आप उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि वो चीज़ कैसे होगी। सही है जी। तो परफॉर्मेंस व्हीकल्स का केस है। कहाँ से कहानी शुरू हुई, जैक एंड जिमी दो बॉयज थे, 2010 में बिजनेस शुरू हुआ, सेविंग और बैंक लोन से काम शुरू किया, सस्ती सस्ती गाड़ियां लेके शुरू में बेचते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना इमेज जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। दे जस्ट स्टार्टेड टू सेल रेयर ओल्ड कार्स एंड देन ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी बन गई, टीवी में हमारे जो है वो टेलीकास्ट हो गए हम। Brand awareness, due to the increase in brand awareness, we also started to sell the old rare cars. That's a niche market that we are targeting. And then as the contract expired, uh, the business started to just decline. They tried to sponsor, but things were not doing pretty well, क्योंकि वही क्लियरली इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से जो है ना एक बड़ा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है ये। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, एंड द बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल ऑन सच फैक्टर्स एंड द बिजनेस स्टिल विल हैव टू डील विद दोज इश्यूज। राइट, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये बिजनेस, इसको कहते हैं कि दीज आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द बिजनेस environment and they will have to adapt to that environment if they want to operate। If a business doesn't adapt, then they cannot survive। If PV doesn't adapt to its environment, if they just ignore this news of
that how the electric cars are becoming more famous and how the customers are getting more environmentally friendly, then they cannot operate, right? So ठीक है, फिर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है, पीवी, फिर लैंड खरीदा उन्होंने, स्पॉन्सर किया, और रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी। अब दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वी विल बी डूइंग बोथ ऑफ देम वन बाय वन ऑब्वियसली, बट अब पहला सवाल पूछ रहा है, इवैल्यूएट पीवीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2012 एंड 2021। Evaluate PV's marketing strategy between 2012 and 2021. Okay, so we have to assess that how successful the marketing strategy seems like. ओवरऑल इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बात करनी है। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हम इसका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मार्केटिंग बजट है, इसका जो मार्केटिंग मिक्स है, हमें ओवरऑल इसको असेस करना है। या मैं यूं समझ लो कि ओवरऑल मुझे इसकी मार्केटिंग को असेस करना है कि इसकी मार्केटिंग मुझे कैसी लगी है थ्रू आउट। वॉज इट द राइट वे इन विच दे डिड द थिंग, वॉज इट नॉट द राइट थिंग। तो नाउ अब ये एक डिस्कशन है जो हम करेंगे इसको, लेकिन क्वेश्चन 2 क्या कहता है? Advise Jimmy on the extent to which external influences will impact on the success of PV's future business strategy. What a question! What a question it is. Advise Jimmy on the extent to which external influences will impact on the success of PV's future business strategy. किस हद तक आपके जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपकी फ्यूचर बिजनेस स्ट्रैटेजी की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। और ज़ाहिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, दोनों साइड्स हैं। हमें दोनों साइड्स पे बात करनी होगी। 2020 मार्क है, एंड याद रहे हम कोई 40 आउट ऑफ 40 ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 आउट ऑफ 40 नहीं मिलता है किसी को भी। हमें आंसर्स को बहुत परफेक्ट लिखने की माइंडसेट पे नहीं चलना है। हमें ओवरऑल एक एग्ज़ाम अच्छा करना होता है। याद रहे, हर सवाल को मैं इतना अच्छा कर लूँ कि 20 आउट ऑफ 20 मिल जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई ट्राई टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट शॉट। आई ट्राई टू write the best answer. That is how I should be thinking, rather than I would just write the perfect answers, right? Get the point, right?